शपथ लेंगे और सीएम के तौर पर देखिए वो शपथ ले चुके हैं। हमारी चर्चा लगातार यही हो रही है कि सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कब होगा और कैसे होगा, इसको लेकर चर्चाएं चारों तरफ राजनीतिक गलियारों में तेज है। किसे कौन सा विभाग मिलेगा, नए चेहरे कौन, पुराने चेहरे कौन, नावेद जी का सवाल था और देखिए संदीप जी आप उस पर जवाब भी दे रहे थे। लेकिन दिलीप जी मैं अब आपके पास आ रही हूं, जरा आप बताइए। निश्चित तौर पे जो है जैसा हरीश जी ने कहा कि ये विभागों का जो बंटवारा परफॉर्मेंस के ऊपर डेफिनेटली जो है 22 मंत्री अगर जो है इनके रिपीट नहीं हुए हैं तो उनका रिपोर्ट कार्ड देखा गया है। रिपोर्ट कार्ड में वो जो है फेल्योर रहे हैं। सवाल आप लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मैं वही कह रहा हूं। आप लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार है था, उस वजह से चेहरों को रिपीट नहीं किया गया, चूक हुई थी ना मंत्रियों से। आप लोग ये कह रहे बार बार भ्रष्टाचार था, अंतर करे थे, तमाम बातें कही ना, लेकिन उसको लेकर विपक्ष कहां था? हम लोग सड़कों पे, नावेद जी भी ने कहा कि जो है आप कहां थे, इसका मतलब विपक्ष नकारा था। विपक्ष नकारा नहीं था, विपक्ष जो है सड़कों पे था। हमारी पार्टी खुद, हम जो है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग जो है सड़कों पे थे, हमें रोका गया। हम जो है तहसील लेवल तक गए, गांव में गए, गांव आप अपनी अंतर कला से अभी तक लड़ रहे हैं। नहीं, वो अलग मैटर है। देखिए अंतर तो इसे कहते हैं। एक बड़ा एग्जांपल देखिए, अब तो आपके सामने ताजा आ गया है, पार्टी के भ्रष्टाचार की बात है। एक ताजा एग्जांपल आपने देखा कल की घटना और परसों की घटना में, बैठक में। अगर हम जो है दूसरी तरफ जाएंगे, बाद में क्या हुआ, दूसरी तरफ अगर हम जो है मंत्रियों की बात करेंगे, उनके भ्रष्टाचार की बात करेंगे, जो है उनकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे, रिपोर्ट कार्ड की बात करेंगे, और हमें जो है विपक्ष होने के नाते अगर हम सड़कों पे गए हैं तो हमको उस तरह से कवरेज नहीं मिला है। हकीकत है, शायद आपका चैनल दिखाता है। मैं आपके चैनल पे आपकी तारीफ कर रहा हूं, क्योंकि जो है आपका चैनल जो है निष्पक्षता से दिखाता है। सहभागिता नहीं होती इसलिए मीडिया नहीं दिखा पाती है। 10 लोगों में वो कहां होता क्या, मैं बताऊं होता क्या है कि अगर जो है छोटा सा कार्यक्रम हो गया भारतीय जनता पार्टी का, तो वो हेडलाइन बन के जो है फ्रंट पे रहता है, और इसके बाद जो है दूसरे पेज पे जो है आ जाता है जो है विपक्ष की बातें, जबकि होना चाहिए मीडिया का काम है। नहीं, विपक्ष देखिए दिलीप जी, जब विपक्ष सड़कों पर होता है तो मीडिया उसको फुल बड़ी हेडलाइन में दिखाता है, हम ब्रेकिंग उसके पढ़ते पूरे चर्चा होती है। मैं आपकी बात कर रहा हूं, मीडिया पैसा, आप फिर वही बात कर रहे हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूं, हम भी तो उसी मीडिया संस्थान, हम अगर मीडिया संस्थान में, तो हमारे बाकी सहयोगी भी तो, नावेद जी भी तो वही सहयोगी है, बाकी मीडिया चैनल भी तो हमारे सहयोगी ना। तो आप ये नहीं कह सकते ना कि मीडिया दिखा, आपके मुद्दे बड़े हो ना। आपकी खबरें केवल कलह की चली है। 5 साल तक अखिलेश जी और शिवपाल जी में कितनी बात हुई, कितने रूठे, क्यों करते हो आप ये? आपकी खबरें आप विपक्षी दल के तौर पे असंतुष्ट के तौर पे चले हो। दरअसल क्या है, सरकार में क्या हो रहा है, या तो जो है सेंगर का कांड, उन्नाव का कांड, भतीजे के बीच में सामंजस्य, हाथरस की बातें हो, या काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो है छात्राओं के ऊपर जो है लाठीचार्ज की बात हो, हर चीज और देखिए आप लोग वो रीजनल चैनल्स ने दिया। आप लोग जब गए ना वहां पर, दिलीप जी जब आप लोग वहां पर गए ना, हमने आपका भी पक्ष दिखाया कि आप वहां पर खड़े हैं उनके साथ, आप उनसे मिलने गए, आपने घंटों 20-15 मिनट बात की आपने, आपके नेता जब गए तो वो भी दिखाया, लेकिन कब गए? ये सबने दिखाया, ये कैसी बात कर रहे हो? हमने तो हाथरस जैसा कांड, हमने तो हाथरस जैसा कांड आपको पता ही है किस कदर दिलो जान से दिखाया है कि एक ऐसी लड़की के साथ ऐसी हरकत होने के बाद लड़की के साथ नहीं। अब वापस आइए, डिबेट को मोड़िए मत, वापस आइए। नंद गोपाल नंदी जी के जो है ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला था, उसमें भ्रष्टाचार हुआ था। माननीय योगी जी ने जो है तुरंत उस चीज को जो है, जो लिस्ट जारी हुई थी उसको कैंसिल किया था, वहां पे भ्रष्टाचार था। ऐसे न जाने कितने थे, उस पर हमने आवाज उठाई थी। ऐसा नहीं है कि हम जो है 5 साल जो है सोते रहे, हम जो है सड़कों पे थे। हमने अपनी जो है विपक्ष की भूमिका, हम जो है प्रसपा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और माननीय शिवपाल सिंह यादव ने जो है। हरीश जी मैं आपके पास आ रही हूँ, दिलीप जी चुनाव से पहले सड़कों पर आना, ये कोई आपकी एक स्वस्थ राजनीति नहीं है। पहले नहीं, जब से पार्टी जो है 2018 से हमारी पार्टी बनी है, 2018 से पार्टी बनी है, हम जो है हमेशा अब डिबेट को ट्रांसफर नहीं करना ना, मैं किसी दूसरे टेंजेंट पे वापस आ जाते हैं। हरीश जी मैं आपके पास आ रही हूँ, जरा ये बताइए इस बार के जो नए चेहरे आपके साथ। जी हरीश जी, शिवानी जी, आदरणीय योगी जी की सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था दिया, अपराध मुक्त व्यवस्था दिया। विपक्ष तो एक मिथ्या हो हल्ला करता है
और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने इन सबको खारिज करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जो वायदे 2017 में किए थे उसको 100% उसको साकार करने का काम किया, और 2022 में भी जो हमारे यशस्वी नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता के साथ जो लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से जो वायदा किया है उसको 100% पूरा करने का काम करेगी। और यह भरोसा उत्तर प्रदेश की जनता ने अपने मैंडेट के माध्यम से दिया है भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को। ये जो नंबर दिए हैं वो अपने आप में सेल्फ में प्रमाण है। विपक्ष के मित्र, विपक्षी दलों के मित्र 2014, 2017, 2019 और फिर 2022 चुनावों के पहले जिस तरह से सब एक भ्रम का और झूठ का वातावरण जनता के बीच बनाने का प्रयास करते हैं, उसको जनता अपने एक मजबूत समर्थन के साथ पूरी तरह से निष्पादन कर देती है। तो जो विपक्षी दल हैं, मुझे लगता है कि उनको इस मिथ्या भाषण के बजाय अपने अपने संगठनों के दामन में झांकना चाहिए। और ये जनतंत्र है, ये लोकतंत्र है, जवाबदेही जनता के प्रति होती है और उस जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित कीजिए। कांग्रेस के मित्र से मैं ये अनुरोध करूंगा कि कांग्रेस अपने कृतित्वों पर जरा पुनर्विचार करे। जिस तरह से कांग्रेस की पोजीशनिंग है उसी का परिणाम है कि पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 1 सीट कांग्रेस को मिली है। उसके बावजूद इस तरह का जो मिथ्या संभाषण है, मिथ्या संभाषण से कांग्रेस को स्पेस नहीं मिलेगी। जो सच है उस सच को स्वीकार करना पड़ेगा। जो जनता जनार्दन का फैसला है, जो सच है उस सच को स्वीकार कीजिए और जनता के प्रति जो दायित्व है उसके निर्वहन का प्रयास कीजिए। सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में आएंगे तो मुझे लगता है लोकतंत्र भी समृद्ध होगा और जनता के बीच आपको भी सम्मान मिलेगा। लेकिन ये जो नकारात्मक भूमिका है, नकारात्मक भूमिका से कांग्रेस को जनता जनार्दन बीच कोई स्पेस मिलने वाला नहीं है। तो आज समझ में नहीं आ पाती आप बोल क्या रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं एक बात ये सीधी सी एक अगर अनुमति दे एक सवाल से पूछ के और आप हरीश जी को पूरा मौका दे। जी बोलिए बोलिए। हरीश जी आप सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए, आप ये कह रहे हैं कि पिछला मैनिफेस्टो 100% आपने लागू किया, तो 4 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। आपने कहा था 15,000 आदर्श विद्यालय खोलने की बात, क्या आपने खोला? आपने कहा था एक संस्कृत यूनिवर्सिटी खोलने की बात, क्या आपने बनाई? आपने एक बालिका यूनिवर्सिटी खोलने की बात की थी, आपने क्या किया? आपने लड़कियों को जो है स्नातक शिक्षा मुक्त देने की बात कही थी, आपने क्या किया? ये 4 चीजों में आप एक चीज बता दीजिए, क्या किया है कि नहीं किया। और गिनाने को मैं कम से कम 150 चीजें गिना सकता हूँ जो आपने वादे किए थे उसको नहीं किए। 200 वादों में से 50 वादे आपने पूरे किए हैं, आप कह रहे 100% किया। इसी तरह आप गुमराह करते हैं, इसी तरह झूठ बोलते हैं। हरीश जी इस बात का देखिए वो विपक्ष के तौर पर बैठे और मैं चाहती हूँ उसका जवाब आप दें और उसके बाद फिर मैं अगला सवाल आपसे करूँ, फिर मुझे दिलीप जी का रुख करना है। जल्दी से इस बात का जवाब। शिवांगी जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र था, अपनी पहली कैबिनेट में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किसानों का ऋण माफी का कार्य किया था। सवाल मैंने पूछा, गन्ना किसानों के भुगतान की बात हो, वो गांव-गांव बिजली पहुंचाने की बात हो, खेती किसानों की सिंचाई और एमएसपी के खरीद की बात हो, उसको आपने नाम बदल दिया, फिर आप रोजगार की बात हो। सवाल पूछा भारतीय जनता पार्टी की जो यशस्वी नेतृत्व ने जो वायदे किए थे, कांग्रेस के मित्रों को तो ये झूठ और भ्रम फैलाने का एक संकल्प राहुल गांधी ने दिला रखा है। राहुल गांधी स्वतः जिस रास्ते पे चलते हैं उसी रास्ते पे उनके प्रवक्ता लोग चलते हैं। परिणाम यह है कि आज जनता बहुत जागरूकता है, जनता जानती है कि कांग्रेस सच का सामना नहीं कर सकती, तो झूठ और फरेब का साथ लेती है और झूठ और फरेब को जनता ने पूरी तरह से नकारने का। हरीश जी सुनिए, शिक्षा से जुड़ा उनका एक सवाल था और शिक्षा के मुद्दे पर आ जाते हैं। शिक्षा विभाग किसके पास जाएगा?
इस बार कौन होगा ये शिक्षा नेतृत्व विभाग? तय करेगा माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विशेषाधिकार है कि जिस मंत्रिमंडल के जिस सहयोगी से जो कार्य वो लेना चाहते होंगे, जिसको जिस दायित्व के उपयुक्त समझेंगे, वो दायित्व उसको देंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं कांग्रेस। संदीप जी क्या कहा आपने जितिन प्रसाद को लेकर? वो कांग्रेसी ही संभाल सकते हैं, इन लोगों में काबिल लोग नहीं है। लेकिन ये उधार के जो शिक्षा लिए है वही संभाल सकते हैं। अच्छा, मुझे पता है अखिलेश कहते हैं कि चलो अपर्णा यादव चलेगी तो समाजवाद का विस्तार हो तो रहा है, भले ही वो चलेगी उसको इनका गम नहीं है। और संदीप जी कह रहे हैं अरे भाई भले ही वो भाजपा में चले गए आपसे ना, लेकिन आप अभी भी समझे वो कांग्रेसी हैं, तो आप कह रहे हैं कांग्रेस ही संभाल सकता है। मतलब आपके लीडर जा रहे हैं, आप उसको लेकर मंथन नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी जी आ रहे हैं, डिप्टी सीएम बना देंगे योगी जी, आइए क्या कांग्रेसी कल्चर पैदा है यहाँ। हरीश जी सुनिए, सीएम बना देंगे। हरीश जी सुनिए, वो कांग्रेसी हैं जितिन प्रसाद, संदीप जी कह रहे इसलिए आप उन्हें शिक्षा विभाग दे देंगे, वो बेहतर संभाल लेंगे। कांग्रेसी है जितिन प्रसाद, इसलिए आप दे देंगे। देखिए, वो शिक्षा विभाग हो, वो कृषि हो, वो स्वास्थ्य हो, वो चिकित्सा हो, सभी विभागों को सुयोग्य हाथों में माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने जिन सहयोगियों से जो कार्य उनको जिसको सहयोगी को उपयुक्त लगेगा वो दायित्व उसको देंगे। तो ये सभी जो जन सरोकारों के प्रति जो जवाबदेही सुनिश्चित करना है, हरीश जी जाते आते एक सवाल और आपसे है। इस बार जो पुराने चेहरे हैं जिनको आपने इस बार मंत्रालय में शामिल किया है, ब्रजेश पाठक तो डिप्टी सीएम बन गए, क्या उनका विभाग उनके पास ही रहेगा या बदला जाएगा? केशव प्रसाद मौर्य का विभाग क्या उनके पास रहेगा या बदला जाएगा? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य किसके पास रहेगा? ऊर्जा विभाग, क्योंकि श्रीकांत शर्मा तो है नहीं, ये किसके पास जाएगा? ये कुछ मेन विभाग हैं जिसको लेकर कहा जा रहा है कि खींचतान है। मैं चाहती हूं जरा एक लाइन में आप जवाब दे दीजिए। इन सब का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी आपको दे सकते हैं। ये पुराने, अच्छा इतना तो बता दीजिए, वही अपने सहयोगियों के लिए दायित्व का निर्धारण करेंगे। ये नेतृत्व का विषय है। नहीं, आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नेतृत्व ही इस पे निर्णय करेगा। मैंने पहले ही कहा था, विभागों के संदर्भ में जो बड़े पार्टी का नेतृत्व सम्यक विचार विमर्श करने के बाद दिए जाएंगे। जनता के प्रति जो वायदे हैं, जो जवाबदेही है, उसको सुनिश्चित करने के लिए मतलब क्या होगा जब योगी जी जिसको जो उपयुक्त होगा वो दायित्व देंगे। कौन लोगों को कौन सा विभाग देना? चलिए हरीश जी को बेचारे, दिलीप जी आप लगातार कुछ कहना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ जल्दी से अपनी बात को पूरा कीजिए। देखिए, हरीश जी से ये पूछना कि किसको कौन सा विभाग मिलेगा, ये पूछना बेईमानी है। इसलिए कि योगी जी दिलीप जी थोड़ा जो है, मैं एक चीज हरीश जी को कहूंगा। हरीश जी, योगी जी, माननीय योगी जी के जो है कृतित्व पे कोई संदेह नहीं है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और जो है कुशल प्रशासक हैं। लेकिन जो है भ्रष्टाचार का जो मामला रहा है, जो 22 मंत्री उनके हटाए गए हैं, वो आपके जो है भ्रष्टाचार के मामले रहे हैं, चाहे वो लोक सेवा विभिन्न परीक्षाओं में रहा हो, कंपटीशन वाले जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में रहा हो। हम उम्मीद करते हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है 2.2 की योगी की सरकार जो है अच्छी परफॉर्मेंस दे। पिछले 5 साल आपने जो है अच्छा चलाया आपके हिसाब से, लेकिन जो है 22 मंत्री हटाने का मतलब ये हुआ कि जो है उनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं था। योगी जी के जो है प्रशासन में कोई परफॉर्मेंस देखे जा रहे दिलीप जी, योगी जी के जो है भ्रष्टाचार के मामले नहीं है। क्लियर कर दूं मैं। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कब होगा इसको लेकर अभी तारीख तय नहीं, लेकिन नजरें हमारी लगातार इस पर है। शुक्रिया।